हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको साइंस ट्रिविया के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखते हैं कि अधिकांश बच्चे जो है वो इसे छोड़ देते हैं, बोलते हैं सर ये तो हमको समझ में नहीं आता है। पता नहीं कैसे लोग पढ़ाते हैं या कैसे बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन आज के बाद यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिए, 5 या 6 मिनट का जो भी वीडियो हो या 10 मिनट का, अगर आप इसे अच्छे से समझ लिए तो मेरा यकीन मानिए आप इसे कभी भूलकर भी नहीं भूल सकते हैं। आप भूलना भी चाहे तो इसे नहीं भूल सकते हैं। तो बस ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे, आपको अच्छे से समझ में आए, तो इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है। कुछ आसान चीजें समझाई जाती हैं, उस टॉपिक को आसान किया जाता है ताकि आपके दिमाग में बैठे। सही है, तो चलिए समझते हैं, लेते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। ध्यान दीजिएगा, शब्द पढ़िए, शब्द क्या कहा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉन को जो सजाने की क्रिया, बांटने की क्रिया होती है, उसे ही बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे आप जानते हैं, कोई मान लीजिए कोई भोजन सामग्री चल रहा है, उसमें जानते हैं कि सबको दिया जाता है। मान आपके पास 20 रुपया है या 20 रोटी है, आप सबको बांटना है। तो ये होता है ना कि ये इतने खाएंगे, ये इतने खाएंगे, क्या होता है? अपना कैपेसिटी होता है खाने का। उसी प्रकार से इसमें भी जो कक्षक होते हैं, कक्षक के बाद आते हैं उपकक्षा, और उपकक्षा से बड़े होते हैं क्या? कक्षा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालते हैं उपकक्षा के आधार पर। तो जो उपकक्षा होते हैं उसका भी एक लिमिट होता है, कितने इलेक्ट्रॉन वो रख सकते हैं। समझ आ गया? जितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं उसी के अनुसार हम बांट देते हैं उस इलेक्ट्रॉन को, तो बोला जाता है उसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ आ गया? दिमाग से हटा दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ नहीं है। बस आप जान लीजिए आपके पास 20 रोटी है, सबको बांटना है, तो एक सबका खाने का कैपेसिटी होता है ना कि ये इतना खाएंगे, ये इतना खाएंगे। आप गांव देहात समाज में देखते हैं कि कोई 50 रोटी खाने वाला भी है, कोई 20 रोटी, कोई 2 रोटी भी खाने वाला है। उसी प्रकार से इसमें भी जो उपकक्षा होते हैं उसका एक कैपेसिटी होता है कि ये इतने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। समझ आ गया? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि उपकक्षा आखिर होते कितने हैं। बांटना है तो पता होना चाहिए ना कि उपकक्षा कितने हैं, तभी तो हम बांट सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास 20 रोटी है, 20 को बांटना है तो पता होना चाहिए कितने लोग हैं, कितने कितने खाएंगे, तभी तो बांट देंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि उपकक्षा क्या होते हैं और कितने होते हैं। अगर बात करें उपकक्षा की तो ध्यान दीजिएगा, टोटल उपकक्षा की संख्या होती है 4। उपकक्षा की संख्या कितनी होती है? उप जो कक्षा होते हैं इनकी संख्या होती है कितनी? उपकक्षा की संख्या होती है कितनी? 4 होती हैं। इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? उपकक्षा की 4 होती है। सही है। अब देखते हैं कि ये 4 कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा ये 4 उपकक्षा होते हैं। पहला होता है S, दूसरा होता है P, तीसरा होता है D, और चौथा क्या होता है? F। सही है। उपकक्षा टोटल 4 होते हैं। ये कौन कौन हो सकते हैं? S, P, D और F। समझ आ गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, बस उपकक्षा के आधार पर निकालना हमको। उपकक्षा में उतने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। अब देखिए सबसे पहले समझे उपकक्षा कितने हैं। उपकक्षा कितने हैं? 4 उपकक्षा हैं। कौन कौन है? S, P, D और F है। अब ध्यान दीजिएगा, जो S वाला उपकक्षा है, ये S वाला उपकक्षा अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपने पास। मान लीजिए कि S वाला है 2 रोटी खा सकता है। इतना समझ में आ रहा है? अब जो P है, ये P अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास ले सकता है। कितने ले सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। उसी प्रकार से जो D है, ये अधिकतम अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। और उसी प्रकार से यदि F को बोले तो ये F कितने ले सकते हैं? 14। समझ आ गया? S उपकक्षा कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं अपने पास? 2। P कितने? 6। D कितने? 10। F कितने? 14। सही है। अब देखिए ये भी आपको याद नहीं करना, बस माइंड में बैठा लीजिए। आप जानते हैं कि यदि पीरियोडिक टेबल बात करते तो पीरियोडिक टेबल में भी 4 होते हैं ब्लॉक, S, P, D और F। वहीं यहां देखें तो ये उपकक्षा होते हैं S, P, D और F। सही है।
4 उपकक्षा हो गए। पहले उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे उपकक्षा पी में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तीसरे उपकक्षा डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। चौथे उपकक्षा एफ में कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से ये सेम टू सेम होता है क्या पीरियोडिक टेबल में। अगर एस में ब्लॉक में बात करें तो 2 वर्ग होते हैं। पी में कितने वर्ग होते हैं? 6। डी में कितने वर्ग होते हैं? 10। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन की कक्षा बनते हैं? 14। समझ आ गया? तो चलिए देखते हैं। एस 2 लेगा, पी 6 लेगा, डी कितने लेगा? 10, एफ कितने लेगा? 14। ये भी याद नहीं करना है, पहले में याद रखिएगा कितने लेता है। पहला जो व्यक्ति है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और सब जितने हैं वो 4-4 अधिक लेते हैं। पहले वाले का कैपेसिटी है कि 2 ही खाएगा, 2 ही लड्डू खाता है, बाकी सब उससे 4-4 अधिक खाते हैं। देखिए यहां 2 के बाद क्या आया है? 2 के बाद आया कितना? 6, यानी 4 इसमें ऐड हुआ है। 6 के बाद कितना आया है? 10, यानी इसमें भी 4 बढ़ गया है। 10 के बाद कितना आया है? 14, यानी इसमें भी क्या हो गया है? 4 बढ़ गया है। यानी इसको बच्चा मानिएगा तो ये सब पापा दादा और सब बढ़ते जाएंगे। समझ आ गया? यानी एस वाला 2 खाएगा, पी वाला 6 खाएगा, डी वाला 10, एफ वाला कितना खाएगा? 14 खाएगा। सही है? रोटी ही मान लीजिए आप। सही है? चलिए अब आप समझ चुके हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है। आप समझ चुके हैं कि कितने हैं उपकक्षा? 4 हैं। एस वाला उपकक्षा कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी वाला कितने? 6। डी वाला कितना लेगा? 10। एफ वाला कितना लेगा? 14। अब देखते हैं कि बांटेंगे किस आधार पर। तो बांटने का आधार चलिए देखते हैं अगले पेज पर। ये समझ गए हैं? अब वीडियो को प्रीव्यू करके देख लीजिएगा। अब बांटने का आधार क्या है देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बांटने का आधार, इलेक्ट्रॉन बांटने का आधार, बांटने का आधार क्या है? आधार मतलब यही, एकदम सिंपल शब्दों में समझा रहे हैं आपको। आप ये मत समझिए कि सर क्या लिख रहे हैं आधार पधार। सही है? तो बस आपको समझा रहे हैं कि कैसे निकलता है, माइंड से हटा दीजिए आप। कुछ भी नहीं करना है, एकदम आराम से पढ़िए, मजे लीजिए। पढ़ाई में जब तक मजा नहीं आएगा तब तक पढ़ने का कुछ फायदा ही नहीं है। सारी चीजें में मजे लेते हैं आप लोग ना, उसी प्रकार से पढ़ने पे भी मजा लीजिएगा तो कभी आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते हैं। जैसे क्रिकेट खेलने जाते हैं तो मजा आता है, दूसरे को देखते हैं, नैनाचार करते हैं, उसमें भी मजा आता है। इसमें मजा नहीं आता है तो आप क्या करते हैं? कॉपी खोलते हैं, सो जाते हैं। तो पढ़ाई में भी मजा लीजिएगा तो आप सोइएगा नहीं कभी भी। समझ आ गया? आपको समझ आएगा अच्छे से। तो इलेक्ट्रॉन बांटने का आधार क्या है? इलेक्ट्रॉन बांटने का आधार ही उपकक्षा है। क्या है? उपकक्षा। अब देखिए कैसे बांटेंगे, बताएं कितने होते हैं? 4 होते हैं उपकक्षा। कौन कौन? एस, पी, डी और एफ। तो चलिए पहला लिखते हैं। ये पहला हो गया उपकक्षा एस वाला। सही है? एस वाला पहला हो गया। फिर लिखते हैं एस वाला दूसरा। फिर चलिए एस वाला पहला लिख दिए, एस वाला दूसरा लिखते हैं इस प्रकार से। ये एस वाला पहला लिखे, फिर एस वाला दूसरा लिख दिए, फिर एस वाला तीसरा लिख रहे हैं, फिर एस वाला कौन लिख रहे हैं? चौथा लिख रहे हैं, फिर एस वाला कौन सा लिख रहे हैं? 5वां लिख रहे हैं इसका, फिर एस वाला कौन सा लिख रहे हैं? 6ठा लिख रहे हैं। हम इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा। बस ये मत समझिए क्या लिखे, एस का पहला लिखे, एस का दूसरा लिखे, एस का तीसरा, एस का चौथा, एस का 5वां, एस का 6ठा। ये एस पहले बार में खाएगा, ये एस दूसरे बार में, तीसरे चौथे 5वां, इस प्रकार से लिख दिए हैं। सही है? बस एक क्रम लिखे हम, 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से ही बढ़ता जाएगा। और यहां लिख दिए एस का। जब आप एस का लिख दिए तो आपको पता है कि 4 ही होते हैं। पहला एस होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है और क्या होता है? एफ होता है। बस 4 ही होते हैं दोस्त, 4 ही तो होते हैं। तो एस वाला का हमने लिख दिया तो बच कौन सा गया? बच गया पी वाला। तो पी वाला को लिखिएगा, ऊपर से एक छोड़ दीजिए, यानी यहां एक छोड़ देंगे, ये खाली स्थान हो जाएगा। ये वाला जो है ना, ये खाली स्थान हो जाएगा। ये क्या होगा? ये खाली स्थान रह जाएगा, इसका स्थान क्या होगा? खाली रहेगा। एस वाला ऊपर से एक। अब एस वाला पी वाले को लिखेंगे तो इसमें पहले आ रहा है एस, फिर कौन आ रहा है? पी। दूसरे नंबर पर पी आ रहा है ना, तो पहले नंबर पर तो एस अपना स्थान ले लिया है। अब दूसरे नंबर पर आएगा तो यहां से पी स्टार्ट होगा, तो हम पी लिखते हैं। यहां से किसको लिखते हैं? पी को। तो यहां से लिखेंगे 2p। सही है ना? दूसरे से स्टार्ट हुआ है पी, फिर लिखेंगे 3p। इसी प्रकार से क्रम बढ़ता जाएगा, 4p, फिर 5p, फिर क्या लिखेंगे? 6p। ये भी क्या होगा? आगे इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। सही है? अब p वाला लिख दिए हैं तो d कहां से स्टार्ट हुआ है? तीसरे स्थान पर है, तो यहां भी p वाला एक ऊपर से छूट जाएगा। ये भी क्या होगा? यहां से ये रिक्त स्थान हो जाएंगे। ये क्या होंगे? ये रिक्त स्थान हो जाएंगे। अब कहां से लिखेंगे? ये तीसरे स्थान पर आ रहा है। देखिए क्रम में क्या है? क्रम में आपको पता है ना, ये क्रम में
ये क्रम में पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, ये कौन सा है, चौथे स्थान पर। तो एस वाला तो पहला ले लिया, पी वाला कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 2 से, डी वाला कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से। तो चलिए लिखते हैं, 3 से लिखते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे 3D, सही है ना, 4D, 5D, 6D, ये भी क्या होगा, आगे इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, सही है। चलिए इतना हो गया। अब हमने डी वाला लिख दिया, बच कौन सा गया, एफ। एफ कहां से स्टार्ट हुआ है, चौथे नंबर पर है, तो 4 से स्टार्ट होगा। डी वाला ये खाली रहेगा, डी वाला तीसरा क्या रहेगा, खाली रहेगा, सही है। चलिए तो लिखना स्टार्ट करते हैं, कहां से, 4 से। तो यहां से करेंगे 4F, 5F, 6F, ये भी क्या होगा, आगे इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। अब इतना कर दिया, आपके लिए चीजें क्या हो गई, आसान हो गई, चीजें क्या हो गई, आसान हो गई आपको, और आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको काट दीजिए। काटने आता है, काटने तो अच्छा से आता है आप लोगों को। काटना क्या है, तिरछा काटना है, समझ आ गया। सीधा नहीं काटना है, क्या करना है, गर्दन तभी काटा जाता है, तिरछा काटा जाता है। तो यहां से काटिए, यहां से इसको काटेंगे तो ये कट गया, सही है। चलिए इसको इस प्रकार से काटते हैं, यहां से इसको काटेंगे तो ये कट गया तिरछा, सही है। फिर काटेंगे, इसको काटिए, यहां से ये इस प्रकार से कटेगा, सही है, तिरछा काट रहे हैं हम। फिर काटेंगे, फिर ये यहां से देखिए काट रहे हैं, फिर ये दोनों कटेगा एक साथ, सही है। फिर स्टार्ट करते हैं, फिर काटेंगे, तो यहां से काटेंगे तो देखिए कौन सा कटेगा, ये दोनों कटेंगे, सही है। अब चलिए अब काटेंगे तो कौन कौन कटेगा, ध्यान दीजिएगा। अब काटेंगे तो कौन कौन कटेगा, अब काटेंगे यहां से तो देखिए कौन कौन कट रहा है, दिख रहा है, ये सब कट गए, 3D, 4P और 5S। फिर काटते हैं आगे, इस प्रकार से आपको काटना है, बस कुछ नहीं करना है। सजाने के बाद काट दीजिए, जैसे कटेगा वही आंसर हो जाएगा उसका, सही है। अब फिर काटते हैं, जितने काटेंगे वही हो जाएगा इसका क्या, क्रम। चलिए इतना ही रहने देते, क्योंकि आगे हम छोड़ दिए हैं, रिक्त स्थान छोड़ दिए हैं। अब जब आप इसको काट दिए, काटने के बाद सारी चीजें क्लियर हो गई, सारी चीजें क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब देखिए दोस्त, इसमें सबसे पहले आप किसको काटे हैं, सबसे पहले स्थान पर 1S को काटे हैं, सही है। और एरो मेरा किस प्रकार से जा रहा है, एरो इस प्रकार से जा रहा है। अभी कैसे ले रहे थे, एरो इस प्रकार से ले रहे हैं ना, एरो का क्रम यही है, सही है। ये हो गया एरो का क्रम, जिस प्रकार से एरो आ रहा है उसी प्रकार से आपको लिख देना है। चलिए तो लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले कौन कटा है, 1S, पहले कौन खाएगा, पहला वाला S। फिर कौन आएगा, ये दूसरे नंबर पर आएंगे, 2S, ये कौन सा होगा, ये दूसरे नंबर पर आएंगे। ये किस नंबर पर आ रहे हैं, दूसरे नंबर पर, सही है। तो दूसरा में क्या लिखेंगे, दूसरे स्थान पर लिखेंगे 2S, क्या लिखेंगे, 2S। इसके बाद कौन आ रहा है, 2P, जैसे एरो आया है ऊपर से नीचे उसी प्रकार से लिखेंगे। 1S के बाद 2S, फिर क्या आया है, 2P, तो लिखेंगे यहाँ 2P। फिर कौन आया है, 2P के बाद 3S, तो लिखेंगे 3S। फिर क्या आया है, 3S के बाद आया 3P, तो लिखेंगे 3P। 3P के बाद कौन आया है, 4S, तो लिखेंगे 4S। 4S के बाद कौन आया है, 3D, तो लिखेंगे 3D, सही है। 4S के बाद कौन आया है, 4S तक हो गया, यहां तक हो गया। फिर आया 3D, फिर क्या आएगा, 4P, 4P, सही है। 4P के बाद 5S, क्या आएगा, 5S, सही है। 5S, 5S के बाद 4F, 4D, 5S के बाद क्या है, 5S के बाद क्या आएगा, 4D, ये आएगा ना 4D, तो यहां लिखते हैं 4D। 4D के बाद कौन आएगा, 5P, क्या आएगा, 5P, 5P, ये 5 है, ये क्या है, ये 5 है, 5P। 5P के बाद क्या आ रहा है, 6S, 6S। अब यही क्रम बढ़ता जाएगा दोस्त, हो गया।
5p के बाद 6x, फिर क्या आएगा 4f, 5d, 6p, इसी प्रकार से क्रम क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बस इतना करना, हम कुछ नहीं किए हैं। क्या किए हैं, सिर्फ आप लोग को उल्लू बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बांटने का आधार कुछ नहीं है, बस लिखे हैं क्या, एसपीडी और एफ। एसपीडीएफ उपकक्षा है, उपकक्षा के आधार पर ही बांटते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले लिख दिए एस को 1 से लेकर कहां तक, 6 तक क्रम में लिख दिए हैं। आप अधिकतर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस को लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके लिख दीजिए। एस को लिख दिया, फिर किसको लिखेंगे, पी को। तो पी को लिखेंगे तो एक ऊपर वाला क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ऊपर से क्या करना है, एक छोड़ देना है, रिक्त कर देना है। ये वाला क्या किए हैं, ये खाली स्थान है, ये क्या है, खाली है। ये भी क्या है, खाली स्थान है। ये भी क्या है, खाली है। सही है, चलिए ये लिख दिए हैं, ये तीनों स्थान खाली था। अब जैसे और उसके बाद क्या किए, तिरछा काट दिए हैं। देखिए इसको काटे हैं, फिर ये कटाए, फिर ये दोनों कटे हैं, फिर ये दोनों कटे हैं, फिर ये तीनों कटे हैं, फिर ये कटे हैं। इसी प्रकार से तो लिख दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, लिख दिए हैं। जैसे काटे हैं उसी प्रकार से हम लिख दिए हैं। सही है, और यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बांटने का आधार। अब आपको पता ही है कि एस जो है कितना लेगा, एस कितना लेगा बताए हैं, एस 2 लेगा। पी कितना लेगा, पी 6 लेगा। डी कितना लेगा, डी 10 लेगा। एफ कितना लेगा, एफ कितना लेगा, एफ 14 लेगा। आप मान सकते हैं कि एस 2 खाएगा, पी 6 खाएगा, डी कितना खाएगा, डी 10 खाए। एस कितना खाएगा, 2, पी कितना 6, डी कितना 10, एफ कितना 14 खाएगा। बस हम लिख दिए हैं, सारा चीजें आसान हो गई। यूट्यूब पर ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। समझ में आ गया, ये चीजें आसान है। बस माइंड से हटा दीजिए दोस्त, आप पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं हम। आप लोगों से क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, आप लोग उल्लू बना रहे हैं। समझ आ गया, आप लोग भी दूसरे को उल्लू बना सकते हैं जब ये सीख लेंगे तब। तो ये चीजें आसान है, कुछ करना भी नहीं है। सही है, अब आपको दे दिया कि मान लीजिए आप बना के दिखाइए, किसका, आप बना के दिखाइए। चलिए दूसरे पे, चाहिए इसी पे एक समझाते हैं। आप बना के दिखाइए किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का क्या निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं। हाइड्रोजन का क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए चीजें आसान हो गई। क्या निकालना आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। किस आधार पर, यही है आधार आपको निकालने का। आधार क्या है, आधार तो यही है ना निकालने का। आधार मेरे पास यही है, जिस क्रम में लिखा गया उसी क्रम में हम लिख देंगे। तो चलिए पहले क्या लिखेंगे, 1s। पहले क्या लिखेंगे, 1s लिखेंगे, 1s। अब s कितना लेता है, s अधिकतम 2 ले सकता है और कम से कम 1 ले सकता है। कम से कम कितना खा सकता है, 1, अधिक से अधिक कितना खा सकता है, 2। लेकिन मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितना परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक है, जितना होते हैं परमाणु क्रमांक, जिसे डिनोट करते हैं किससे, जेड से। जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही होते हैं इलेक्ट्रॉन, उतने ही होते हैं प्रोटॉन। चीजें एकदम आसान है दोस्त, एकदम आराम से समझिए। ये परमाणु क्रमांक है, आप इसे इलेक्ट्रॉन ही मान लीजिए। आप इसे क्या मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन ही मान लीजिए। एक जगह आप फंस सकते हैं, जब इस पे प्लस और माइनस लगा होगा। जब प्लस लगा होगा तो क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, जब माइनस लगा होगा तो एक बढ़ा देंगे, अगर एक प्लस लगा होगा तो छोड़िए वो सब चीजें बाद में अगले वीडियो में करेंगे। बस जान लीजिए जो यहाँ है उसी को बांटना है, जो यहाँ इसको भी हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, इसे नहीं समझाएंगे, आपको ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। चलिए ये जो है यही है इलेक्ट्रॉन, यही क्या है इलेक्ट्रॉन, इसी को बांटना है। ये कितने हैं, एक ही तो है, एक को बांटना है। और पता है कि जो है ना एस, ये कितना लेता है अधिकतम, अधिकतम 2 ले सकता है, लेकिन मेरे पास है कितना, एक ही है, तो इसको दे दिए। यही हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हो गया आंसर। कुछ करना था, कुछ नहीं करना था, बस सारे लोग उल्लू बनाते हैं, हम भी उल्लू बना रहे हैं आपको। ये 1s कर दिए, ये 1s था मेरे पास, 1s कितना ले सकता है, 2 ले सकता है, लेकिन मेरे पास एक ही है तो एक ही देंगे ना। कोई 2 रोटी खा रहा है, मेरे पास एक ही है तो कितना देंगे, 2 बना देंगे। थोड़ी जादू, थोड़ी मैजिक थोड़ी कर रहे हैं, जितना है उतना ही देंगे। तो मेरे पास एक ही था, एक दे दिए, बस हो गया, इसका पेट भर गया। सही है, चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो थोड़ा अच्छे से लीजिएगा। चलिए एक एग्जांपल देख लिए हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं किसी और। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, आप ले लीजिए किसका, मान लीजिए हम लेते हैं हाइड्रोजन के लिए हैं, लिथियम का ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं, लिथियम। इसका होता है 3 परमाणु क्रमांक, जितने परमाणु का उतने इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन को बांटना है, बोले हैं कि इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, इसको बांटना है। किस आधार पर बांटना है, इसी आधार पर बांटना है, यही क्रम है बांटने का।
जो काटे हैं वही है क्रम इसका बांटने का, सही है। तो बांटेंगे, पहले क्या लिखेंगे 1s फिर लिखेंगे 2s, पहले लिखेंगे क्या 1s फिर लिखेंगे क्या 2s, पहले लिखेंगे 1s फिर लिखेंगे 2s। अब आपको पता है कि s कितना ले सकता है, s अधिकतम 2 ले सकता है, सही है। s अधिकतम कितना ले सकता है 2, तो हम दे रहे हैं यहाँ पे s जो बैठा वो कितना ले सकता है, ये कितना ले सकते हैं 2, मेरे पास है कितने 3। अब यहां भी s बैठा, ये भी बोलेगा कि हमको भी 2 चाहिए, लेकिन मेरे पास बचा कितना है, एक ही बचा हुआ है, यानी 1 दे दिए। 3 ही था, 2 ये ले लिया, 1 इसके पास बच गया। जितना रहेंगे उतना ही देंगे, कम से कम 1 देंगे, अधिकतम अधिकतम इसको 2 देंगे। यही हो गया किसका, यही हो गया लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। ये लिथियम का हो गया, ये लिथियम का क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये लिथियम का हो गया। और एग्जाम्पल ले तो आप ले सकते हैं, किसी का भी ले लीजिए, मैग्नीशियम का ले लीजिए। मैग्नीशियम का होता है कितना 12, कितना होता है 12। अब 12 बांटना है किस आधार पर, इसी आधार पर बांटना है। पहले 1s लिखेंगे फिर 2s फिर 2p, पहले 1s लिखिए, पहले क्या लिखेंगे 1s, 1s फिर क्या लिखेंगे 2s फिर क्या लिखेंगे 2p, सही है। अब देख लेते हैं कितने मेरे पास है, कितने हैं मेरे पास 12, चलिए इसी पे बांटते हैं, सही है। पहले इतने पर बांटते हैं, s कितना लेगा अधिकतम 2 लेगा, s अधिकतम कितना लेगा 2 लेगा, s को 2 दे दिए। यहां भी s बैठा हुआ भी कितना लेगा 2 लेगा, यहाँ p बैठा हुआ कितना लेगा 6 लेगा। p अधिकतम कितना लेता है, देखिए p अधिकतम कितना लेता है 6, इसका पेट भरेगा ना, ये वाला पेट भरेगा फिर देगा दूसरे को, अन्यथा ये आगे बढ़ने नहीं देगा। तो आप जान गए। फिर p के बाद क्या आएगा 3s आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा, फिर आएगा यहाँ 3s, और s भी कितना लेगा 2 लेगा, तो इसको भी 2 दे देते हैं, देखते हैं और बचता है क्या, तो आगे बढ़ेंगे। अब देख लीजिए मेरे पास था कितना, मेरे पास था कितना 12, सही है। अब देख लेते हैं यहाँ 2 ले लिया, 2 2 4 6 10 2 12, बस 12 था, 12 बांट दिए। यही हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यही किसका हो गया, यही हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चीजें आसान है, कुछ नहीं करना है, बस बांटते जाना है। अब क्रम जान ही गए हैं, किस क्रम पर बांटना है, यही क्रम है। हाइड्रोजन का यहाँ बांटे हैं, लिथियम को वहां बांटे, मैग्नीशियम को वहां। और कोई ले लीजिए, और एग्जाम्पल ले लीजिए, आप सब लोग बना लीजिए घर पे, जितना है सारा को बना लीजिएगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, और लेते हैं, चलिए यहाँ पे, चलिए और किसका ले, 1 मिनट, और किसका ले बताइए आप लोग, कोई भी। हम यहाँ मैग्नीशियम का ले लिए हैं, एल्युमिनियम का लेंगे 13, चलिए एल्युमिनियम का ले लेते हैं ताकि लगातार रहेगा तो आपको समझ में आएगा। अब बांटना है इसी आधार पर, चलिए बांटते हैं। पहले होगा 1s, सही है ना, पहले कौन होगा 1s फिर 2s फिर 2p 3s 3p 4s 3d ऐसे आएगा। तो पहले 1s फिर क्या आएगा 2s फिर क्या आएगा, देखिए समझाते चल रहे हैं आपको। 2s के बाद 2p, 2s के बाद 2p, फिर क्या आएगा, फिर आएगा क्या, फिर आएगा 3s फिर 3p, 3s फिर क्या आएगा 3p। चलिए अब इतना में देख लेते हैं मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है, इसको बांटना है, चलिए बांटते हैं, सही है। अब यहाँ इसको कितना देंगे 2 देंगे, अधिकतम 2 ले सकता है क्योंकि है मेरे पास, दे देते हैं इसको, क्या दिक्कत है हमको। यहाँ भी एस बैठा है मेरे पास है ही, 2 दे देते हैं, 4 ही दिए हैं अभी, बचा है कितना 4 दे दिए, बचा भी 9 है। यहाँ पी बैठा है कितना लेगा 6 लेगा, 10 हो गया। यहाँ एस बैठा है कितना लेगा 2 लेगा, यहाँ पी बैठा हुआ अधिकतम 6 ले सकता है, पी अधिकतम 6 ले सकता है, लेकिन बचा हुआ है मेरे पास 1 ही, क्योंकि 2 2 4 6 10 और 2 12, 1 ही देंगे। यही हो गया किसका, ये हो गया एल्युमिनियम का, ये किसका हो गया एल्युमिनियम का। कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बांट दिए, हो गया, कहानी खत्म। कितनी चीजें आसान है, सही है। तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं किसी भी तत्वों का। दुनिया में अभी तक खोजे गए तत्व 118 है, आप 118 तत्वों को इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, बस क्रम आपको पता है कि यही क्रम होना चाहिए। चलिए, तो ज्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं, शॉर्ट वीडियो रहेगा, आपको अच्छा रहेगा समझने में भी। आप इसी प्रकार से किसी का भी एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं। 1-2 दे देते हैं, आप खुद बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोग समझ आ गया है। अगर नहीं समझेंगे तो आके तोड़ेंगे आप लोग को, इतने आसान शब्दों में समझाएं आपको। देखते हैं कितने लोग का कमेंट आता है, जितने लोग का कमेंट आएंगे वो जान लेंगे ये एक्सपर्ट लड़का है या लड़कियां है या छात्रे हैं। समझ आ गया। अगर आप कमेंट करते हैं तो पता चल जाए कि हाँ आप दिल से समझ गए हैं, अच्छे से समझ गए हैं, और आप आगे बढ़ सकते हैं अगर ये चीजें समझ गए हैं तब, और इतनी आसान चीजें बताएं। चलिए 1-2 आप बना के दिखाइएगा कमेंट में, बस 1-2 देते हैं, आप कमेंट में करके बताइएगा कितना आएगा आंसर। हाँ, ये हो गया एल्युमिनियम का हो गया। चलिए हम लिखते हैं किसका, कार्बन का। कार्बन का कितना होता है 6 होता है। ये पहला हो गया प्रश्न आपके लिए। दूसरा देते हैं,
दूसरा देते हैं किसका, दूसरा देते हैं आर्गन का, आर्गन का 18। बस 2 ही देते हैं, देखते हैं कितने लोग बना के दिखाते हैं कमेंट में। सही है, आसान चीजें है, समझिए, आगे बढ़िए, मजबूत रहिए अपने आप में। अगर आप चीजें समझते हैं तो आपके पास सारी चीजें हैं। एजुकेशन एक ऐसा वस्तु है, सामग्री है, जिससे आप किसी भी चीज को जीत सकते हैं। समझ आ गया? चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले शॉर्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।